नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। पहलगाम आतंकी घटना के बाद 7 मई को भारत की इंडियन आर्म फोर्सेस ने आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को ऐसा सबक सिखाया कि वे इसे सालों तक याद रखेंगे। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अड्डों पर भी हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना का जोश हाई है। पीएम मोदी समेत राजनाथ सिंह तीखे अंदाज में नजर आ रहे हैं और लगातार पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दोहराते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर उनका खात्मा किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया को शांति का संदेश देने वाला भारत जब दुश्मनों पर अपना कहर बरसाता है तो पूरी दुनिया देखती है। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बादम्बी बाग छावनी का दौरा किया तो उन्होंने अपने सेना का मनोबल बढ़ाया। राजनाथ सिंह का ये दौरा भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही के सैन्य तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला कश्मीर दौरा था। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों की हत्या की थी, हमने उनका कर्म देखकर उनका खात्मा कर दिया। ये हमारा धर्म था। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। रक्षा मंत्री का यह बयान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में आया, जिसमें आतंकियों ने धर्म के आधार पर नागरिकों को निशाना बनाया था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ये न केवल एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की राजनीतिक और रणनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक थी। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने पुष्टि की थी कि ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 100 आतंकियों को मार गिराया गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने केवल आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, न कि पाकिस्तानी नागरिकों को। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। ये बयान न केवल भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि ये भी संदेश देता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बनाएगा? आइए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किया था, जिसमें आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय नागरिक इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर हमले करने की कोशिश की, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंपी जाए। ये बयान वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई रावलपिंडी तक महसूस की गई, जिससे यह संदेश गया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सीमा पार भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयां और बयान दोनों देश के बीच तनाव को और बढ़ा सकते हैं। सीमा रेखा पर पहले से ही सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता अब भी खुला है, या हम एक नए तनावपूर्ण दौर की ओर बढ़ रहे हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि भारत अब पाकिस्तान की दुश्मनी अब जल्द खत्म नहीं होने वाली। वहीं राजनाथ सिंह के इस बयान को सोशल मीडिया पर लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कई यूजर्स ने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति का प्रतीक बताया। एक यूजर ने लिखा कि हमने हनुमान जी के आदर्श का पालन किया, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के IMF से कर्ज लेने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। भारत आज उन देशों की श्रेणी में है जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। दरअसल पाकिस्तान की हालत बीते कई सालों से इतनी बुरी हो चुकी है कि वह पहले से ही विश्व बैंक और IMF की मेहरबानी पर चल रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के बारे में पूरी दुनिया ये बात जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण हो तो जवाब देना आवश्यक हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान न केवल भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि ये भी संदेश देता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख अडिग है। लेकिन क्या ये कार्रवाई भारत पाकिस्तान संबंधों को और जटिल बनाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। राजनाथ सिंह के बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।